जय श्रीमन्नारायण। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। संकट चतुर्थी का कथा मात्र सुनने से हमको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने की संकटी चतुर्थी कथा के मुताबिक सतयुग से चला आ रहा है। ये व्रत समृद्धि के लिए पूजते हैं एक दंत को। आज ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। ये तिथि सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस तिथि पर सुबह और शाम दोनों वक्त गणेश जी की पूजा करें और घी से बनी मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं। ब्राह्मण भोजन के बाद फिर खुद भोजन करें। इस संकटी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भविष्य पुराण के मुताबिक संकटी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी ये संकटी चतुर्थी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। कथा के मुताबिक सतयुग में ब्राह्मण की बहू ने किया था संकटी व्रत। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण था जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, मैं बचपन से ही संकट नाशक चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ भी यह व्रत करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो व्रत क्यों करना है? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हो गई। उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने को मना कर दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया तब विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई और वह कहीं चला गया। इस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम से ही पुत्र गायब है। इस बात से ससुर बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लिया और वह लड़का वापस आ गया। इसके बाद बहू हमेशा ये व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके संकट खत्म हो गए। तो हम भी अगर संकट चतुर्थी का व्रत करते हैं तो हमारा संकट भी गणेश जी जरूर दूर करेंगे। जय गणेश जी भगवान।